तो आज की क्लास में हम जो सीखेंगे वो है अलाइड एंगल्स के बारे में। हम डिराइव करेंगे फार्मूला अलाइड एंगल्स के लिए। अब अलाइड एंगल्स होते क्या है, आपको लेफ्ट साइड जो स्क्रीन पर दिख रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, सिमिलरली साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल्स होते हैं इनको हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। इनको याद करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर तो आपको थोड़े ही दिख रहे हैं, बट अगर मैं देखता हूँ 180 के बाद भी आप अलाइड एंगल्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, या फिर इसके जैसा साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, या फिर साइन ऑफ 360 प्लस ऑफ थीटा, या फिर साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, और सिमिलरली बाकी कॉस, टैन, कॉसेक, सेक सभी का आप निकाल सकते हैं। इसको याद करना बहुत ही इजी है। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो। किस तरीके से ड्रॉ करना है अभी हम थोड़ी देर में ये सारे के सारे एंगल्स निकालना सीख जाएंगे। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करना है हमें। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक क्वाड्रेंट सिस्टम। देखिए कुछ इस तरीके से हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हम शो करेंगे, या फिर π/2 भी लिख सकते हैं। इस तरफ 180 डिग्री होगा, या फिर हम पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरफ यहाँ 270 डिग्री होगा, या फिर हम इसको 3π/2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर जहाँ 0 था हम वापस वहाँ आ गए। ये 360 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर 2π हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका। दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, कभी भी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको लिख के देता हूँ, जब भी 90 डिग्री के आसपास आएगा मैं यहाँ पर चेंज लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली 270 होगा तो आप चेंज करेंगे, 0 होगा तो नो चेंज, और 180 डिग्री होगा तो भी नो चेंज। अब ये चेंज और नो चेंज है क्या, हम अभी थोड़ी देर में इसको देख लेते हैं। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी देखने के लिए मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है, आप लेफ़्ट साइड देखेंगे पहला साइन ऑफ माइनस थीटा। इसका मतलब, अच्छा ये जानने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इसको याद करने के लिए या ये साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। वो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट ये है कि आपको एक याद करना पड़ेगा टेक्स्ट, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, एक ये छोटा सा लाइन है, एक छोटा सा लाइन है जहाँ पर आप ऑल स्कूल टू कॉलेज आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ऑल का मतलब क्या होगा, मतलब जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जैसे साइन, कॉस, टैन और इनके इन्वर्स, ठीक है, ये सभी पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो। एस मतलब साइन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर सिर्फ साइन और उसका इन्वर्स पॉजिटिव रहेगा, बाकी कॉस है, टैन है और इनके इन्वर्स सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, जो पॉजिटिव रहेगा मैं वही लिख देता हूँ, बाकी नेगेटिव ऑटोमेटिकली होंगे। सिमिलरली जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू या कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ये फर्स्ट हमें दिया हुआ है साइन ऑफ माइनस थीटा, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 0 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम पहले वो देख लेते हैं। 0 एंगल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, 0 माइनस थीटा मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ गए।
माइनस मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, प्लस मतलब आगे की तरफ जाएंगे। तो ज़ीरो ऑफ माइनस थीटा इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ज़ीरो है तो देखिए यहाँ हमने लिखा है नो चेंज। तो देखिए क्या हुआ, इसका मतलब साइन का रिस्पॉन्स साइन में ही मिलेगा, कॉस का रिस्पॉन्स कॉस में ही मिलेगा, टैन का रिस्पॉन्स टैन में ही मिलेगा। बट क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस की वैल्यू ही पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं साइन के आगे नेगेटिव साइन है और टैन के आगे नेगेटिव साइन है। कॉस जो है आप देखिए ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहने का मतलब है हम यहाँ पर है 90 पर है, माइनस थीटा मतलब कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे या 90 दिया होगा कभी भी तो चेंज करना है हमें। कैसे चेंज करना है, देखिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट एकदम। हमें ये सीक्वेंस याद करना है, साइन कॉस टेन, देन कॉसेक, यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉसेक, सेक, कॉट। साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक जो है वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, कभी भी चेंज होगा तो इन वैल्यूज़ में चेंज हो जाएगा, तो आपको बहुत इजीली आएगा। ये सीक्वेंस ही है एकदम। चलो तो देखिए क्योंकि 90 है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए साइन की वैल्यू जो है वो कॉस में चेंज हो गई, कॉस की वैल्यू जो है वो साइन में चेंज हो गई, टेन की वैल्यू है जो कॉट में चेंज हो गई। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यहाँ पर आया हुआ था, तो ऑल लिखा है। ऑल का मतलब जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे सभी पॉजिटिव आएंगे। तो देखिए कॉस के आगे भी पॉजिटिव है, साइन के आगे भी पॉजिटिव है, कॉट थीटा भी पॉजिटिव है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली हम देखते हैं 90 प्लस थीटा। अगेन हम यहाँ पर 90 पर हैं, 90 में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज तो करना ही पड़ेगा, बट प्लस थीटा लिखा है, इसका मतलब हम अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए साइन की वैल्यू चेंज होके कॉस में आ गई, कॉस की वैल्यू चेंज होके साइन में आ गया, टेन की वैल्यू चेंज होके कॉट में आ गया। आप आगे भी कर सकते हैं, कॉसेक की वैल्यू भी देख सकते हैं, सेक की वैल्यू देख सकते हैं, कॉट की वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने रिसेंटली आपको सीक्वेंस बताया। तो 90 की वजह से क्या होगा, देखिए चेंज होगा, है ना, 90 की वजह से चेंज हो गया। अगेन यहाँ 10 ऑफ 90 लिखा है, इसका मतलब चेंज करना है। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो जो भी आपकी वैल्यू, ये देखिए साइन की वैल्यू का जो आंसर है वो पॉजिटिव में है, बाकी ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में। ठीक है, सिमिलरली अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें दिया हो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, जैसे ये नीचे दिया है, या फिर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। चलिए 180 मतलब पाई, तो हमें अगर दिया है पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, इसका मतलब हम अभी 180 पर हैं, माइनस मतलब पीछे की तरफ जाना है, इसका मतलब अगेन सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसका मतलब साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, क्या हम चेंज करेंगे आंसर, तो लिखा है नो चेंज, इसका मतलब साइन में ही आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें आप देखिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। देन कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ कॉस नेगेटिव आएगा। देन tan ऑफ 180 माइनस थीटा, तो क्या चेंज होगा, नो कुछ चेंज नहीं होगा, तो tan का tan ही रहेगा, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव होती है। अच्छा, अगर आपको दिया हो कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये कॉसेक थीटा ही होगा। ठीक है, बट साइन देखिए अब जो
इसके मेन फंक्शन का रिस्पॉन्स है वही इसके इन्वर्स का भी रिस्पॉन्स होगा, मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव आएगा। सेक की बात करें तो सेक ऑफ 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन में, क्योंकि इसका जो इन्वर्स है वो भी नेगेटिव था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली जैसे अभी हमने 180 माइनस थीटा के बारे में देखा, 180 प्लस थीटा के बारे में हम देखते हैं कि क्या होगा। तो लेट अस चेक। अब 180 प्लस थीटा अगर दिया है, या फिर आप देख रहे हो कि पाई प्लस थीटा दिया है, तो पाई मतलब हम यहाँ पर हैं, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, पाई प्लस थीटा, इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पाई है, इसमें हम प्लस थीटा कर देंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। तो जब भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे तो हमें क्या कहा गया है कि 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगा, और क्या कोई चेंजेस करना है हमें, नो चेंज। इसका मतलब आप देखिए, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, tan ऑफ 180 प्लस थीटा, इसमें क्या कुछ चेंज करना है, नहीं, कोई चेंज नहीं करना। तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। बट सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये पॉजिटिव, बाकी ये नेगेटिव, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जैसे अभी हमने 180 के लिए देखा, अब हम देखते हैं कि 270 डिग्री के लिए क्या होगा। 270 डिग्री मतलब 3π/2 के लिए हम क्या करेंगे। तो सिमिलरली मैं यहाँ लिख लेता हूँ, साइन ऑफ 270 प्लस माइनस, पहले देख लेते हैं, माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, और tan ऑफ 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। क्योंकि 270 लिखा है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर खड़े, 270 या फिर 3π/2 भी लिखा जा सकता है उसके आगे। तो 270 माइनस थीटा मतलब कि यहाँ से आपको पीछे की तरफ जाना है, इसका मतलब आप अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो 270 क्योंकि लिखा हुआ है, तो क्या आपको चेंज करना है वैल्यूज़। तो देखिए यस, मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये 270 लिखा है, या 3π/2 इसकी जगह लिखा होगा, तो मुझे चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सॉरी, यहाँ देखिए 270 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, tan ऑफ 270 माइनस थीटा। तो क्या मुझे चेंज करना है, यस, क्योंकि 270 है तो चेंज हो जाएगा। तो साइन का चेंज होके कॉस में बन जाएगा, कॉस का चेंज होके साइन में बन जाएगा, tan का चेंज होके कॉट में बन जाएगा, है ना। और कौन सी साइन आएंगी इनके आगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इसका मतलब मुझे सिर्फ tan की वैल्यू के रिस्पॉन्स को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बाकी इन दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, आप हो सकता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, अगर हमारे पास अभी ऐसा दिया है, साइन ऑफ, अब मैं 270 की जगह 3π/2 लिखता हूँ, प्लस थीटा, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, और tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। देखते हैं क्या आता है। तो हम, आप देखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे सबसे पहले। तो अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो 270 मतलब आप यहाँ पर हैं, और 270 प्लस थीटा मतलब कि इस तरफ, इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा है कॉस, कॉस का मतलब सिर्फ ये वाला फंक्शन जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। और क्या वैल्यू चेंज होगी, यस, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो वैल्यू चेंज करने के बाद क्या आएगा, साइन को मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, और tan जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा। बट आपको साइन कहाँ पॉजिटिव आएगा, कॉस में, ये वाले फंक्शन में पॉजिटिव साइन आएगा, बाकी के ये दोनों फंक्शन में नेगेटिव साइन आएगा।
ठीक है। सिमिलरली मैं यहीं पर आपको आगे के टर्म्स बता देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने कुछ पाई का टर्म्स ले लेते हैं। चलिए, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई मतलब सॉरी 2 पाई लेते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, टेन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, 2 पाई का मतलब 360, हम यहाँ पर खड़े हैं। अब माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन आप देखो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये कॉस का जो रिस्पॉन्स आएगा हमें उसको पॉजिटिव में रखना है। और क्या मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है नो चेंज। जब भी 2 पाई आएगा या फिर 0 आएगा तो कोई चेंज नहीं करना। इसका मतलब साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगी, कॉस की वैल्यू कॉस में ही रहेंगे और टैन की वैल्यू टैन में ही रहेगा। बट आपका जो कॉस का फंक्शन है उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले वापस से एक रैपिड रिवीजन, 0 या फिर 2 पाई आएगा, यहाँ पर 90 लिखेंगे या फिर पाई बाई 2, यहाँ आएगा 180 या फिर पाई, यहाँ आएगा 270 या फिर 3 पाई बाई 2, फिर लिखेंगे ऑल या फिर सिंपल आप ए लिख लीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये टर्म आप याद रखिए। जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, 0 प्लस थीटा। ठीक है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा साइन ऑफ 0 प्लस थीटा, या फिर आप लिखो कॉस ऑफ 0 प्लस थीटा, या फिर आप लिखो टेन ऑफ 0 प्लस थीटा। इसका मतलब कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फिर 90 या फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। भले यहाँ पर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, या फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। 90 को पाई बाई 2 में रिप्रेजेंट करना है। फिर ये हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए। पाई की जगह 180 हो तो 180 माइनस थीटा, मतलब कि हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में आना हो तो हो जाएगा पाई प्लस थीटा। ये फंक्शन आपको दिखेगा तो समझ लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट है। या फिर 270 माइनस थीटा, 270 की जगह 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करने के लिए या फोर्थ क्वाड्रेंट को देखने के लिए 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हम लिखेंगे, या फिर 270 प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए हम 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 360 डिग्री माइनस थीटा। ये क्यों बता रहे, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको ये पूरे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ले लेता हूँ, उसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है साइन ऑफ 120 डिग्री आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब बहुत इजी है, आराम से आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको दो तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 120 को 180 माइनस 60 डिग्री ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या फिर आपकी मर्जी है, आप इसको साइन ऑफ 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। साइन ऑफ 180 माइनस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, आप ध्यान रखिए 180 माइनस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर आप इसको देखेंगे 90 प्लस 30 मतलब 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप देखिए जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है।
ठीक है। 90 पर होगा तो चेंज करेंगे, और अगर 180 की बात करेंगे तो नो चेंज होगा। तो अगर मैं देखिए 180 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब मुझे वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो साइन का जो आउटपुट है वो साइन ही आएगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, पर थीटा की जगह यहाँ 60 है तो मैं 60 लिख देता हूँ। और क्या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो आप इससे पता कर सकते हैं, साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। सिमिलरली सेकंड ये वाला अगर मैं देखता हूँ, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो देखिए जब भी 90 पर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो साइन का हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा। और क्या साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ऑफकोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू जो है एक्चुअली में कॉस 30 होगा। तो देखिए साइन ऑफ 60 कितना हो गया, आप वैल्यू बहुत आराम से इसकी बता सकते हैं, √3/2। सिमिलरली कॉस 30 क्या हो गया, √3/2। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ऐसे करें तो भी सही है, चाहे आप ऐसे करें तो भी सही है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत छोटा सा सिंपल। मान लीजिए मैंने लिखा है साइन ऑफ, क्वेश्चन 2 ले लेते हैं, साइन ऑफ 150 डिग्री। अगेन आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अगेन आप देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 180 की वजह से क्या हमें कुछ चेंज करना है, नहीं। तो साइन ऑफ 30 डिग्री है ना, या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन ऑफ 90 प्लस 60, तो 90 आने की वजह से क्या होगा, चेंज करेंगे, तो साइन को चेंज करके क्या बन जाएगा, कॉस। तो कॉस ऑफ 60 हो जाएगा। और क्या कौन सा साइन आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन का जो भी रिस्पॉन्स होता है वो पॉजिटिव ही आता है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव ही होगा। तो आप देखिए जब यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूँगा तो सेम वैल्यू आएगी, साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2, और कॉस ऑफ 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो चाहे आप जिस भी तरीके से करें आंसर आपका सेम आने वाला है। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये तो चलिए हमने छोटा नंबर लिया है, एक बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं, सेक ऑफ -1305 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए हमें एक चीज़ मालूम है, यहाँ पर क्या पाई दिख रहा है या 2 पाई दिख रहा है या फिर π/2 दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ज़ीरो के साथ है, सेक ऑफ 0 - 1305 ऐसा भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये ज़ीरो है, तो आप देखिएगा कि सेक ऑफ माइनस थीटा 1305, सो सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक है, आप वो क्वाड्रेंट से निकालेंगे तो बिल्कुल आपको आ जाएगा। तो वैल्यू रख लेते हैं, सेक ऑफ, अब 1305 को हम सेक ऑफ 1305 पॉजिटिव में लिख सकते हैं। देखिए अब इस सेक ऑफ 1305 को मैं ब्रेक करने वाला हूँ। कैसे ब्रेक करने वाला हूँ, बहुत इजी होगा, चाहे आप 180 के टर्म्स में ब्रेक कर लीजिए या 90 के टर्म्स में ब्रेक कर लीजिए। मैं 90 के टर्म्स में ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सेक ऑफ 15 × 90 माइनस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, आपके ऊपर है आप कैसा ब्रेक करते हैं। ओके, तो क्योंकि देखिए 90 आ गया, इसके आगे कुछ भी हो हमें उसको नहीं देखना है, क्योंकि 90 आ गया तो सेक की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, कॉसेक में। ठीक है, तो 90 के वजह से सेक का कॉसेक बन जाएगा, तो सेक ऑफ 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा होता है, तो माइनस कॉसेक 45। तो आप देखेंगे कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है और नेगेटिव का तो नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कुछ
आगे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक रेडियन के टर्म्स में आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। तो लेट अस चेक। मैं ले लेता हूँ साइन ऑफ, ऐसा ले लेते हैं, -17π/4। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, 17π/4 को आप थीटा की वैल्यू मान सकते हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मीन्स -17π/4 हम लिख सकते हैं। अब ये -17π/4 है, तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। मैं पाई के टर्म्स में ब्रेक कर लेता हूँ। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 16π + पाई डिवाइडेड बाई 4। क्यों लिखा अभी आपको जल्दी से ये समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, अगर मैं सेपरेट कर दूं वेरिएबल, मान लीजिए 16π/4 एंड π/4, अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 16 और 4 कट जाएगा, दैट मीन्स 4π। क्योंकि थोड़ा इजी हो जाए इसीलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब पाई है, देखिए साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, आप देखिए क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अब आपको आना चाहिए। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पाई प्लस थीटा का मतलब 180 प्लस थीटा, तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, सॉरी 2π है ना, सॉरी 2π है, सॉरी 4π है, इसका मतलब 2π और एक बार ये 2π आया यहाँ, फिर एक बार और 2π आया यहाँ, तो 2π प्लस थीटा, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या होगा, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, मतलब ये तो नेगेटिव ऑलरेडी था ही। साइन ऑफ 4π प्लस थीटा मतलब साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। और क्योंकि सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, ये आप ध्यान रखिए। ये नेगेटिव जो है वो तो क्वेश्चन में ही था। तो -7π/4 इज इक्वल टू π/4 का मतलब 1/√2 आएगा। अगेन पाई की वैल्यू आप 180 रख के देख लीजिए कौन सा एंगल आ रहा है, वो अब आपको आ जाना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला न्यूमेरिकल को कुछ हम इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि इसका आंसर 3 आएगा। बहुत ही ईजी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो आप मन में ये चीज़ कर लीजिए, पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 की वैल्यू ही पॉजिटिव आती है, बाकी सब नेगेटिव आता है। और क्या आपको चेंज करने हैं वैल्यू? नहीं, आपको चेंज नहीं करने हैं। ये मैं एक शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाएगा। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं उसको, सॉरी साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। क्या कुछ चेंज होगा, साइन का कुछ कॉस बनेगा? तो क्योंकि पाई है 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब उसके आगे साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 को छोड़कर सभी के सभी वैल्यू नेगेटिव होंगी, तो इसके आगे मैं नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ। फिर साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, 2π का मतलब हम यहाँ पहुँच गए, 2π माइनस थीटा इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि पाई है, देखिए क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है तो चेंज करेंगे क्या इसको? नहीं, कोई चेंज नहीं करेंगे। बट साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉस का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे। सिमिलरली आप आगे वैल्यूज़ देखते हैं हम कैसे आएंगे। मैं डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी बहुत इजीली समझ में आए। देन ये प्लस का तो प्लस साइन हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा,
90 प्लस थीटा का मतलब क्वाड्रेंट में आएगा, और क्योंकि π/2 है तो वो ये tan की वैल्यू का रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan का cot, तो cot ऑफ थीटा बन जाएगा। क्या इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? तो आप देखिए, जब भी क्वाड्रेंट में होता है तो साइन की वैल्यू और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगा। कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री हुआ, माइनस थीटा मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए। कुछ इस तरीके से पाई है 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। और क्या मुझे चेंज करना है? तो ये पाई मुझे बता रहा है कि नहीं, ये वैल्यू मुझे चेंज नहीं करना, वही का वही रहेगा। तो कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा होगा, बट साइन जो है नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सिर्फ साइन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगा। आखिरी देख लेते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई का मतलब 360, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या ये कॉस की वैल्यू का रिस्पॉन्स चेंज होगा? तो ये पाई बता रहा है कि नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था ना नो चेंज, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा ही आएगा। अब देखिए साइन ऑफ 90, 90 का मतलब चेंज तो करना ही पड़ेगा, 90 प्लस थीटा, तो देखिए यहाँ 90 आता है, 90 प्लस थीटा, इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो पॉजिटिव तो होगा, और क्योंकि 90 आया है तो साइन को कन्वर्ट कर देंगे हम कॉस में, कॉस ऑफ थीटा, तो ये इसका सॉल्यूशन बन रहा है। अब देखिए जो अगर कैंसिल हो रहा होगा हम कैंसिल कर देंगे, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो लेट अस चेक, देखिए माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, यहाँ बचा 1। सिमिलरली माइनस कॉट थीटा से माइनस कॉट थीटा कैंसिल, इसकी जगह बचा 1। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इसकी जगह बचा 1। तो आप देखोगे तीनों की जगह 1 1 और 1 आ गया। अगर मैं आंसर लिखता हूँ तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी टॉपिक नेक्स्ट एपिसोड में।